हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी करंट अपडेट में। आज का हमारा विषय है हाईली गुब्बी ज्वालामुखी। तो सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है। मुख्य बिंदु ज्वालामुखी राख और विमानन जोखिम के विषय में ज्वालामुखी के प्रकार के साथ चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। इथियोपिया में स्थित हाईली गुब्बी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों मीटर ऊंचाई तक राख के विशाल गुबार उठे। इन राख कणों का एक भाग भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण विमानन संबंधी चेतावनी जारी की गई है। आइए अब नजर डालते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं पर। यह ज्वालामुखी उत्तरी पूर्वी इथियोपिया के आफार क्षेत्र में स्थित है, जो दानाकिल डिप्रेशन का हिस्सा है, जो पृथ्वी के सबसे गर्म तथा सबसे निम्न स्थलों में से एक है। यह विस्फोट महत्वपूर्ण है क्योंकि आफार क्षेत्र से प्राप्त भूवैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि यह ज्वालामुखी लगभग 12,000 वर्षों के बाद सक्रिय हुआ है। यह विस्फोट पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली की भूवैज्ञानिक अस्थिरता को रेखांकित करता है, जहां सक्रिय ज्वालामुखी दरार विस्फोट तथा विस्तृत रेखाएं सामान्य हैं। यह विश्व की अत्यंत विवर्तनिक रूप से सक्रिय दरार प्रणालियों में से एक है, जहां अरब, न्यूबियन और सोमाली विवर्तनिक प्लेटें अपसरण कर रही हैं। इस क्षेत्र की विशेषता बेसाल्टिक लावा, फिशर प्रणालियां और महाद्वीपीय प्रखंडन प्रक्रिया से संबद्ध लगातार भूकंपीय गतिविधियां हैं आइए अब जानते हैं ज्वालामुखी राख और विमानन जोखिम के विषय में। ज्वालामुखी राख अत्यंत सूक्ष्म, घर्षणकारी, चट्टानी तथा कांचीय कणों से बनी होती है। यह कण जेट इंजनों के भीतर प्रवेश कर पिघल सकती है और गंभीर क्षति पहुंचा सकती है। जब राख पिघलकर टरबाइन ब्लेड पर पुनः जम जाती है तो जेट इंजन बंद हो सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं ज्वालामुखी के प्रकार पर। सक्रिय ज्वालामुखी वे होते हैं जो वर्तमान में या हाल ही में गतिविधि दिखा चुके हों, जैसे मैग्मा का उद्गम या फटने की संभावना हो। निष्क्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए लेकिन फिर भी भविष्य में फटने की संभावना हो सकती है। मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जो काफी समय से कोई सक्रियता नहीं दिखा रहे और भविष्य में सक्रिय होने की संभावना बहुत कम या नगण्य हो। सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी के बीच स्पष्ट रेखा खोजना कठिन हो सकता है, क्योंकि समय समय पर निष्क्रिय ज्वालामुखी पुनः सक्रिय हो सकते हैं। ज्वालामुखी की स्थिति जानने के लिए विज्ञान की निगरानी जैसे भूकंप, गैस उत्सर्जन और सतह के बदलावों का अध्ययन किया जाता है। निष्क्रिय ज्वालामुखी के बारे में सावधानी बरतना जरूरी होता है, क्योंकि उनमें से कुछ अचानक फट सकते हैं। मृत ज्वालामुखी की पहचान वनस्पति, भू आकृतियों और जीवाश्म प्रमाणों के द्वारा की जाती है, जो दिखाते हैं कि वहां लंबे समय से कोई ज्वालामुखी क्रिया नहीं हुई। तो आइए नोट करते हैं अंत में आज का अभ्यास प्रश्न। निष्क्रिय ज्वालामुखी की कौन सी विशेषता सही है? विकल्प ए, भविष्य में इनके सक्रिय होने की कोई संभावना नहीं होती। विकल्प बी, ये हाल ही में फटे होते हैं। विकल्प सी, लंबे समय से शांत होते हैं लेकिन भविष्य में सक्रिय हो सकते हैं। या विकल्प डी, इनमें केवल गैसें निकलती हैं, लावा नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।